बता दें कि पुंछ में मंडी तहसील की दूर दराज के क्षेत्र लोरन में एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान वजीर मोहम्मद, जमशेद अहमद और मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। एक बार फिर आपको बता दें, पुंछ में मंडी तहसील के दूर दराज के क्षेत्र लोरन में एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान वजीर मोहम्मद, जमशेद अहमद और मोहम्मद अशरफ के रूप में की गई है। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मनीष, ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, किस तरह पेश आया यह हादसा? ये कार में सवार लोग कहां से कहां जा रहे थे? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पुंछ में मंडी तहसील के दूर दराज के क्षेत्र लोरन में एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और खबर के मुताबिक इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन जख्मियों की तस्वीरें हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस हादसे में कुल 3 लोग जख्मी हुए हैं। और आपको बता दें कि मनीष हमारे साथ जुड़ के ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, ये हादसा किस मकाम पर पेश आया, किस तरह से ये हादसा हुआ और ये कार में सवार ये लोग कहां से कहां जा रहे थे? जी विशाल, ये देर रात की बात है। पुंछ जिले की मंडी तहसील का लोरन इलाका है और लोरन से करीब 10 किलोमीटर आगे है सुल्तान पथरी, एक पर्यटन स्थल है। वहीं के रहने वाले ये लोग थे और सुल्तान पथरी ही जा रहे थे। तो गांव के बाहर ही इनकी जो है गाड़ी जो है उसके चालक से नियंत्रण से बाहर होकर जो है वो नीचे गिर गई, जिससे 3 लोग जो है घायल हुए हैं। और जैसे ही हादसे का पता चला तो उनके रिश्तेदार और जो बाकी लोग थे वहां पहुंच गए और इनको वहां से निकालकर पहले जो है लोरन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है देर रात को पुंछ लाया गया और अभी पुंछ में उनका उपचार जारी है। हालत उनकी खतरे के बाहर बताई जा रही है। जी, तो ये हादसा करीब रात 9-10 बजे करीब पेश आया है? जी सर, बिल्कुल। ये 9 से 10 के बीच में पेश आया और पुंछ में इनको करीब जो है 12 बजे करीब पुंछ लाया गया, जहां पर उनका जो है एक्सरे वगैरह हुए और जो बाकी उपचार जो है उनका जारी है। तो क्या ये जो गाड़ी थी जिसमें लोग जा रहे थे, ये गाड़ी बेकाबू हो गई थी या फिर किसी दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी? नहीं फिलहाल ये गाड़ी जो है बेकाबू हो गई और बेकाबू होकर जो कि नीचे खेतों में जाके गिरी, जिससे ये 3 लोग घायल हुए हैं। जी, और इसमें कुल कितने लोग सवार थे मनीष, कुछ पता चल पाया? 3 ही लोग सवार थे या ज्यादा? जी सर, 3 ही लोग थे और ये जो है मतलब देर रात की बात है और जो है घर जा रहे थे, जिसके कारण जो है कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, 3 ही लोग थे, जिसके कारण जो है 3 लोग घायल हुए हैं। क्या किसी की हालत गंभीर भी है? वैसे डॉक्टरों के जो हमारी जो बात हुई थी उनका कहना है कि गंभीर किसी की हालत नहीं है, कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुए हैं इनके। एक जो है उसको सर में चोटें आई है, बाकी जो है उनके बाजू और टांगों में फ्रैक्चर हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे रिपोर्टर मनीष ने बताया है कि ये जो 3 शख्स इसमें सवार थे, तीनों जख्मी हुए हैं। चोट कोई ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन ये जख्मी हुए हैं और किसी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सबों को चोट ज़रूर आई है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें कुल 3 ही लोग सवार थे और ये हादसा जो पेश आया उसके बाद देर रात होते होते इन्हें पहले करीबी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ ले जाया गया, फिर वहाँ से बड़े अस्पताल में पुंछ में रेफर कर दिया गया। डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। वो जम्मू में सहाफियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजौरी और पुंछ जिले में दहशतगर्दाना सरगर्मियां एक चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम के ताउन से दुश्मन के अजायम को नाकाम बना देंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात इस बात की निशानदेही नहीं करते कि यूटी में सिक्योरिटी की तशवीशनाक सूरत हाल है। We should be overly alarmed. I feel that a common citizen
especially residing in the Jammu province, should remain alert mentally, because the intent of the adversary continues to be inimical. However, his capability to harm is not as he intends to project. Yes, it's a long border, porous, difficult, and a whole country or a whole system there is subverted, is, I would say, is convoluted. So we have a challenge. No one is shying away from the reality that there is a challenge. But that the Indian state and its government has the wherewithal, the will, the resoluteness to defeat it. राजौरी और पुंछ के इलाकों में गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक सरहदी रियासत है और पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को इस तरफ भेज रहा है ताकि यहां गड़बड़ पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सपोर्ट नहीं है, लोकल टेररिस्ट नहीं है हमारे जम्मू साइड में, फॉरेन पाकिस्तान साइड से हैं ये लोग, कोई दो राय नहीं है इसमें। इनकी शनाख्त इसलिए नहीं हो पाती है। हम तो कई बार सोचते हैं कि फ़ोटो को अगर चिपकाएंगे और वो इंटरपोल के ज़रिए हम भेजेंगे तो कम से कम उनके माँ बाप को भी पता चले कि साहब उनके साहबजादा जो है यहाँ पे मतलब हलाक हो गए हैं। तो अब ये है सिलसिला, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बॉर्डर है, एलसी है और एक एडवर्सरी है, एक एनिमी है, उसका इंटेंट है, उसका इसमें उसकी धंधा पानी, उसकी पूरी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी उस पर जुड़ा हुआ है। तो वो एक, क्योंकि वो एक अपने इकोसिस्टम में चलते हैं तो हमको मेंटली तो तैयार रहना पड़ेगा कि उसको मुकाबला करने के लिए। व्हाइट नाइट कोर के एक ट्वीट के मुताबिक कोर ग्रुप सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की गई। जीओसी 16 कोर और डीजीपी जम्मू कश्मीर ने इसकी सदारत की है। मीटिंग में सीएपीएफ के सीनियर अहदेदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहदेदारों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीनियर फौजी अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल, जम्मू रीजन में इंटेलिजेंस के इश्तराक और हम आहंगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जिला बांडीपुरा के संबल कस्बे में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी मामूल की सूरत हाल नजर नहीं आ रही है और राजौरी एनकाउंटर इसकी वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में राजौरी खित्ते में दहशतगर्दी का ऐसा कोई वाकया नहीं पेश आया था। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी का दावा करने वाले अपने आप सबसे झूठ बोल रहे हैं और खुद को भी झूठ बोल रहे हैं, दूसरों से भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल खराब है, बदतर हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ये दावा नहीं करेंगे कि उन्होंने 24 घंटे बिजली फराहम की, लेकिन सूरत हाल इतनी खराब नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर एनसी लीडर अकबर लोन बीमार हैं, वो आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन अकबर लोन का शुमाली कश्मीर में बहुत मजबूत असर है। अब पार्टी अरकान बैठकर इसके मुताबिक आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, तनवीर सादिक, नज़ीर गुलेरी के अलावा फिलहाल अकबर लोन और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर इस मौके पर मौजूद थे। कहीं पे नॉर्मलसी नहीं है। राजौरी में नॉर्मलसी थी। राजौरी को काफी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आजाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में राजौरी जिले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जब आप राजौरी की बात करते हो, जब आप कुकरनाग की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नजर आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, आज भी हमारा एक बहादुर पुलिस का अफसर वो श्रीनगर में अस्पताल में अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। अकबर लोन साहब का इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा।
लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती इन दिनों, और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसमें अकबर लोन साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे, इस बात के बावजूद कि हम चाहेंगे कि वो रहे। ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्लिमानी बोर्ड है वो बैठेगी, हालात का जायज़ा लेने के बाद जो सबसे बेहतरीन नॉर्थ कश्मीर के लिए कैंडिडेट हमारे नज़र में होगा उनको हम लोगों के सामने पेश करेंगे। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारिक आमिर ने कश्मीर में बिजली की बढ़ते हुए बहरान से जुड़े मसाइल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर को अंधेरों में धकेल दिया गया है और ऐसा मंजर कश्मीर में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम और कारोबारी शोबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यूसुफ तारिक आमिर ने कहा कि हमारे पास पानी के ज़खायर बहुत ज्यादा हैं, फिर भी हम बिजली फराहम करने से कासिर हैं। हम छोटे पन बिजली के मंसूबे बना सकते हैं और बिजली के अलावा कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करेंगे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर कुछ इक़दाम करें। डेवलपमेंट के चर्चे हैं और हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट की जो शहरग है जिसको चलाने के लिए, पुश करने के लिए और फरोग देने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी हो, बिजली हो। जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे पास रोज़गार के वसाइल कम हैं और सरकार का मानना है कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, छोटे यूनिट्स कारोबार करने के लिए नौजवानों को फराहम करने का एक मैप खोला है, मैप बनाया है। प्रायोरिटी सेक्टर हमारा यही है, लेकिन बगैर बिजली के इंडस्ट्रियल यूनिट छोटा हो बड़ा हो चलाया नहीं जा सकता। तो ये भी जो सरकार के दावे हैं कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, तो डेवलपमेंट एनर्जी के बगैर कैसे? बिजनेस जो सेक्टर है हमारा, चाहे जम्मू का, कश्मीर का, वो काफ़ी परेशान हैं। इस सेक्टर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो किसी दर्जे के हों, वो मुतासर हुए हैं उनका कामकाज। तो नतीजा ये है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोपोर की मज़ाफ़ात में फ़न व सक़ाफ़त के शायकीन, शहर के मारूफ शख्सियात और तलबा की मौजूदगी में इथनोग्राफी के म्यूजियम मीरास महल का इफ्तिताह किया गया। म्यूजियम का इफ्तिताह इसकी बानी मरहुमा अतीक़ा बानो की याद में किया गया था। इन्हें उर्फ़ आम में अतीक़ा बहन जी का भी कहा जाता है, जो बारामूला ज़िले की मशहूर माहिर तालीम है। म्यूजियम में तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत के 7000 से ज़्यादा नमूने महफूज हैं। ये नमूने शहर की हेरिटेज कारकुन और माहिर तालीम मरहुमा अतीक़ा बानो ने जमा किए थे। ये म्यूजियम मजलिस निसा ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के ताउन से कायम किया था, ताकि कश्मीरी लोगों के माजी में इस्तेमाल होने वाली अहम सकाफती और तारीख़ी अशिया को महफूज किया जा सके। जब हम यहाँ पे आए हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिले जो हमने बहुत पीछे छोड़ दिए थे। अब जब अतीक़ा जी ने, मतलब सब लोगों ने यहाँ पे, जो भी टीम है, उन्होंने असेंबल किया, फिर प्रिजर्व किया उनको यहाँ पे म्यूज़ियम में, और आज इनॉग्रेशन हो गई इनकी। अब हमें यहाँ पे वो देखने को मिली, हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, मतलब इनको प्रिजर्व किया जाए ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ये सब देखने को मिली। जब आने वाले दिनों में हमारी नई नस्ल से वाबस्ता बच्चियाँ यहाँ आकर अपने माजी की विरासत को देखेंगे और अपने आप को उस अजीम विरसे के साथ जोड़ पाएँ, तो मुझे लगता है कि तब वो ख्वाब की ताबीर जो है वो मुकम्मल होगी। आज का जो ये गैर रस्मी इफ्तिताह है इसका, इससे यहाँ के दरवाज़े खुल गए हैं और इंशाअल्लाह बहार के मौसम में इसका फॉर्मल इनाग्रेशन होगा। अभी जो इनकम्प्लीशंस हैं वो तब तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी। इफ़ादियत ये है कि मैं तब बात कर रहा हूँ जब मीरास महल मेरे पीछे है, और मीरास महल तब है जब इसमें वो चीज़ें हैं जो इस मरहूम अतीक़ा बहन जी ने जमा की हैं। इसलिए इसकी इफ़ादियत ये है कि कशर सती कशर सरी नतवरान खरान काव,
कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, यहाँ कहेंगे न समझोगे तो मिट जाओगे कश्मीर वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। ये बहुत ज़रूरी है जो आर्ट इफेक्ट्स अंदर हैं, जिसमें अटायर हैं, जिसमें कॉस्ट्यूम्स हैं, जिसमें वो गहने हैं, जिसमें वो चीज़ें हैं जिसमें हम खाना खाया करते थे, वो सब चीज़ें अंदर हैं। तो आज आप अपने बेटे से पूछें, मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ ये क्या है, वो कहेंगे ये है क्या चीज़। इसलिए ये विरसा, ये सकाफ़त और ये हमारी तहज़ीब को आगे ले जाने के लिए, जनरेशन नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा इफ़ादियत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वन विभाग की टीम पर लापरवाही का आरोप। पिथौरागढ़ में शुरू हुआ भारत नेपाल के बीच सैन्य युद्धाभ्यास। 14 दिनों तक चलेगा 16 किरण युद्धाभ्यास। नेपाल की श्रीतारा और भारत की कुमाऊं बटालियन कर रहे अभ्यास। गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र के बलुआ टोले में शख्स ने पत्नी से नाराज होकर खाई सल्फास की गोली, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 लड़कों को किया गिरफ्तार। पीड़िता के फेक अश्लील फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर किया था अपलोड। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में बंद घर का ताला तोड़कर चोरी। 10 लाख रुपए के जेवर और 80,000 रुपए पर चोरों ने किया हाथ साफ। गढ़वा में रेप और मर्डर केस का खुलासा। महिला के नाबालिग प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में जहरीली शराब मामले में मृतक की 2-2 पर्ची बनाने के मामले में जांच के लिए टीम गठित। सिविल सर्जन ने बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी के आरोपों को किया खारिज। पकड़ुआ विवाह को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा बंदूक की नोक पर मांग भरना शादी नहीं। गोपालगंज के सोनेपुर संतपट्टी में एक खेत की जुताई के दौरान भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली। प्राचीन मूर्ति को देख ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। कश्मीर में इवनिंग थिएटर कल्चर को फरोग देने के लिए बैतुल मिरास ने एक बार फिर कश्मीर के मरते हुए थिएटर कल्चर को महफूज रखने के लिए एक और पहल की है। बैतुल मिरास वादी के वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसकी चेयरपर्सन निगहत शफी ने कहा कि इस तरह की तक़रीबात का मकसद शहर ख़ास से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और बच्चों को शामिल करना और इन्हें अपने ख़यालात और फ़न के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म और एक जगह मुहैया कराना है। तो बच्चों में उन दिनों हमने देखा दे हैड नो एक्टिविटी एंड दीज वर चिल्ड्रन हु डिडंट इवन हैव अ टीवी एट होम। और टैलेंट बहुत था। उनके साथ मैं बैठती थी तो कभी तबला बजाते थे किसी पे डब्बे पे या सो आई स्टार्टेड दैट एंड दे वर मेंटली वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज वी वर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ ट्रॉमास। सो वी रियलाइज दैट theatre is the best therapy for everybody, even for elderly people, किसी के लिए भी। और ये एक मौका मिलता है कि सबको एक साथ मिलने में। We had a theatre festival in 2002 for 7 days, जिसमें we got schools like Burn Hall, Convent, DPS, सारे बच्चों को एक साथ लाया। My aim was to tell them that nobody is less and nobody is more than you, क्योंकि ऑर्फन्स को देखते थे ना, ये यतीम बच्चे हैं, इनके साथ कौन बैठेगा। सो दैट वाज एन ओकेजन वेयर दे ब्लेंडेड टुगेदर, दे मेड फ्रेंडशिप्स, दे टॉक टू ईच अदर। नहीं तो वो डिवाइड था सोसाइटी में। हाँ इशू यतीम खानुक बच्चे, इसका क्या करना है, ये DPS इसके साथ कैसे बात। सो नोबडी इज़ बिग और स्मॉल। सो दैट वाज एन इक्वेशन वेयर दे blended with each other, talked to each other and created a theatre which was excellent for 7 days. हाथ उनके दस्त ताउन से ये मुमकिन हुआ, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शहर ख़ास में काम होता है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो लोगों के सामने रखते हैं कि हम क्या करते हैं। और आ जाइए, हमें सिर्फ इस बात की ज़रूरत है आपके दस्त ताउन की। आप आ जाइए और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपके आने से हमारा हौसला बढ़ता है।
और बांडीपुरा में कुछ इलाकों का पानी आलूदा होने के बाद नादी हिल इलाके के लोगों ने एहतजाजी धरना दिया था। इसके बाद इंतजामिया ने नाला अरन से भराई के लिए निकाले जाने वाले मटीरियल के हवाले से फराहम किए गए इजाजतनामे को मुअत्तल कर दिया है। इस वजह से जालवान के मकाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के पहले मरहले का काम मुतासिर हो गया है। नादी हिल के मकामी लोगों का कहना था कि वो तामीराती काम मुतासिर होने के हक में नहीं है, ताहम उनको साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अरन ब्लॉक के डीडीसी मेंबर और ठेकेदारों का मुतालबा था कि नाले से भराई का मटीरियल निकालने के लिए नाले में उन जगहों की निशानदेही की जाए जहां पर मटीरियल निकालने के दौरान वाटर सोर्स आलूदा न हो। ठेकेदारों को तामीराती प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में किसी किस्म की दुश्वारी दरपेश न आए। एडीसी बांडीपुरा का कहना था कि मुतल्लिका महकमे को पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि न सिर्फ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाया जाए, बल्कि कवायद और ज़वाबित का ख्याल रखकर तामीराती प्रोजेक्ट भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। रिसेंटली 10-15 दिन पहले ये प्रोजेक्ट का टेंडर लिया था। रिसेंटली उसके बाद मैंने इसका परमिशन बनाया था। ये फिशरीज डिपार्टमेंट से भी एनओसी आई थी, डीसी ऑफिस से भी, और फ्लड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने भी एनओसी दी थी। जैसे हमने काम स्टार्ट किया 3 दिन के बाद ही फ्लड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है उसने एनओसी कैंसिल की, क्योंकि इनका इशू हो गया उधर पानी का। इन्होंने जो इनका हेड होता है वो वाटर सप्लाई स्कीम का, इन्होंने हेड के ऊपर हमारा स्पॉट ये चूज किया है। हमने इनको इनिशियल स्टेज में ही बताया था कि हमें नीचे दीजिए स्पॉट, इन्होंने नहीं दिया। जब हमने काम स्टार्ट किया 3 दिन के बाद वहां पे पानी में खलबल हुई, फिर पानी खराब हुआ, मुतासिर हुआ, फिर धरना लोगों ने दिया। अब हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से यही गुजारिश करते हैं, क्योंकि अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे स्पॉट जहाँ पे हेड है, हेड के नीचे अगर वो दे देंगे उसमें पानी भी लोगों को सप्लाई फराहम हो जाएगा, तो और हमारा काम भी चलेगा, प्रोजेक्ट भी मुतासिर नहीं होगा। हमारा यही मुतालबा रहेगा कि हम अब हमारा पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है। हमारा मुतालबा ये कि हम किसी को भी सफर करने नहीं देंगे, चाहे काम वाला हो कोई, चाहे कोई भी हो। हमें पानी से मतलब है, हमें साफ पानी मिलना चाहिए। इनको काम करने के लिए इनको अलॉटमेंट देंगे, ये जाए किसको दे, लेकिन उस जगह पे जहाँ से हमारा पानी या किसी का भी, किसी इलाके का भी पानी खराब न हो। इस वजह से हम भी अब डिपार्टमेंट के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हम मजबूर हुए थे कि धरना दे रोड पे आने के लिए, इस वजह से कि डिपार्टमेंट हमारे नहीं सुने। अब डिपार्टमेंट उन्होंने किया है कि उन्होंने वो कैंसिल कर दिया वो अलॉटमेंट। जो अरन नाला है इसमें मेरी एक गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वह इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके ना लोग सफर करें और प्रोजेक्ट भी चले। और आज कुछ दिन पहले वहाँ हम ये नाला मक उठा रहे थे, तो इसमें नायद हल वाले या बाकी जितने भी नीचे वाले एरियाज है उनको वाकई एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हुई, उनके साफ पानी नहीं मिला, जिससे वो मुतासिर हुआ। लेकिन मेरी आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, जहां भी आप परमिशन देंगे वो अच्छे तरीके से दीजिए, ताकि लोग भी सफर ना करें और प्रोजेक्ट भी हमारे प्रोजेक्ट भी नहीं रुकना चाहिए। हमने महकमों को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि लोगों को सहूलियात वो हम पहुँचानी है, वो हमारा फ़र्ज़ अवलीन है। और इसके साथ साथ तरक्याती काम शुद्धमत से जारी रहे। उनके लिए भी हिदायत जारी है कि उनके लिए भी वो सामान जो हमारी चीज़ें उनको मिलनी है वो ठीक तरीके से उनको मिले, लेकिन उस पर पूरा है जो वो कानूनी अमल है जिसके उसके नॉर्म्स हैं, उस तरीके पर वो मिल जाएगा। जिला पुलवामा के तेलंगाम इलाके में महकमे तालीम और मकामी लोगों की काविशों से सरकारी स्कूल में बच्चों का रोल काफ़ी बढ़ गया है। महकमे तालीम की जानिब से चलाए जा रहे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के जरिए बच्चों के दाखिले में काफ़ी इजाफा हो रहा है। तेलंगाम का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुछ बरस कबल बंद होने के कगार पर था, ताहम महकमे तालीम और मकामी लोगों की मुश्तरका कोशिशों से इस सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला काफ़ी बढ़ गया है। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल कयूम नदवी ने कहा कि वालिदैन का साथ ये मुहिम लाना ज़रूरी है, और उनके हिसाब से उनका कहना था कि वालिदैन को भी इस मुहिम में साथ मिलना ज़रूरी है। का सपोर्ट पहले नहीं रहा होगा और अब तो है, क्योंकि जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं इसमें पेरेंट्स ही शरीक होते हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में कितनी माएँ आई हुई हैं, बच्चों की पेरेंट्स आते हैं, उनके मदर्स आती हैं, उनके भाई आते हैं, कोई न कोई आके हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है। और ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। अगर वो ना आते तो प्रोग्राम भी इतने कामयाब ना होते।
हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम बहुत कामयाब है, उनका असर पड़ रहा है। स्कूल टीचर गए एक्टिव अम क्या रोल ये बढ़ो हेकिन अम रोल यहूद स्कूल योकुन अपडेट गन कि गाँव वालन क्या बचन बस दूर गसान नज़दीक तालीम गई अत जहाँ तो अम बचो सान पोस बचे दूर गाड़ियों मज पेवान बचन दिन या फीस पेवान दिन यह गो अम डेवलपमेंट क्या यह गो बदल कामन कुन तो शुक्र गुजार गवर्नमेंट बे टीचर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।